एक नया बजट, एक नई उम्मीद, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या फिर एक और महंगाई का तूफान तैयार हो रहा है। पेट्रोल, बिजली और सैलरीज, हर चीज महंगी होती जा रही है और अब आम आदमी को उम्मीद है पाकिस्तान बजट 2026। आज़म की ज़ेर सदारत कौमी माली साल 2026-27 के लिए 3,669 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ मिलने की तवक्को है। मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे, शैम्पू, साबुन सस्ते होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म साहब का भी हमने बयान सुना था, वो ये फरमा रहे थे कि हमने बिजली की कीमतों में जो पेट्रोल की एडजस्टमेंट की है वो बिजली की कीमतों से की है, यानी कि यहाँ से पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ाई है और बिजली की कीमतों के अंदर उन्होंने पैसों की कमी की है। तो हम खुश हों या रोएं हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं नवीद बलोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट रियलिटी के बारे में। क्या बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, सैलरी क्लास को रिलीफ मिलेगा और बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगी, या फिर हमेशा की तरह IMF का प्रेशर आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर करेगा। वीडियो को हमेशा की तरह 3 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बजट रियलिटी, चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस, चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशंस, पाकिस्तान को असल रिलीफ कैसे मिल सकता है, 5 बेस्ट सॉल्यूशंस। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, बजट रियलिटी। अवाम हमेशा की तरह इसी उम्मीद में है कि इस बार रिलीफ मिलेगा, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान का बजट कर्जों की अदायगी में और मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ईरान वर्सेस इसराइल जैसी सिचुएशन में पाकिस्तान को डिफेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बजट 2026 के कुछ अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ। फेडरल बजट 2026, इस बार जो बजट का साइज है वो तकरीबन 18.77 ट्रिलियन रुपीस रखा गया है। डिफेंस बजट तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस रखा गया है। डिफेंस बजट में 18% इजाफा किया गया है। फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 ट्रिलियन रुपीस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। FBR टैक्स कलेक्शन टारगेट 15.26 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट मुख्तस किया है। डेब्ट सर्विसिंग, कर्जों और सूद की अदायगी के लिए तकरीबन 7.8 ट्रिलियन रुपीस। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगियों में जाने वाला है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट GDP 4% टारगेट रखा गया है, जिसे कम से कम 6% होना चाहिए था। इन्फ्लेशन टारगेट 8.2% रखा गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फेडरल मुलाजमीन की सैलरीज में और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी टारगेट तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीस पेट्रोलियम लेवी से रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल करने का टारगेट रखा गया है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट बजट में रवायती अंदाज में चाहे जितना भी रिलीफ है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल और पाकिस्तान करेंसी की वैल्यू को बरकरार ना रख सकी तो ये रिलीफ किसी काम का नहीं। आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान इकोनॉमी चैलेंजेस। पाकिस्तान इकोनॉमी इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और एनर्जी क्राइसिस और बढ़ता हुआ कर्जों का बोझ मुल्क की तरक्की और इकोनॉमिक ग्रोथ को मुतासिर कर रही हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इस वक्त 2 चीजों के दरमियान फंसी हुई है, एक IMF का प्रेशर और दूसरा आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलात। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, कहने को तो हम आज़ाद मुल्क हैं, मगर आज़ादी के साथ बजट भी पेश नहीं कर सकते, क्योंकि IMF का प्रेशर हमें ये याद दिलाता है कि अभी भी हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, सवाल बनता है, क्या पाकिस्तान लोन से और टेम्परेरी बजट से स्टेबल हो सकता है या फिर पाकिस्तान को एक नए इकोनॉमिक विजन की ज़रूरत है? आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट सॉल्यूशंस की, जिन पर पाकिस्तान अमल पैरा होकर ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, आम आदमी को
रिलीफ भी मिल सकता है। सोल्यूशन नंबर 1, मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिर्फ इंपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं बनना, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। आज हम मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, इवन डेली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हम बाहर से खरीदते हैं। सोचिए, अगर ये चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो डॉलर बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रहना शुरू हो जाएगा और जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू भी बेहतर होगी। जरूरत है पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान के विजन पर आगे बढ़ने की। सोल्यूशन नंबर 2, एजुकेशन एंड हेल्थ रेवोल्यूशन। कोई भी मुल्क सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग से तरक्की याफ्ता नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग नेशन की असल ताकत होती है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट स्कूल्स में मॉडर्न एजुकेशन और हॉस्पिटल्स में आम आदमी को सेहत कार्ड के जरिए अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिले, तो न सिर्फ गुर्बत कम होगी, बल्कि जब एक गरीब का बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करता है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे खानदान की जिंदगी को बदल सकता है। सोल्यूशन नंबर 3, फेयर टैक्स सिस्टम। जब तक गवर्नमेंट टैक्स चोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैक डाउन नहीं करती, करप्शन रिड्यूस नहीं करती, क्योंकि जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को फेयर और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम की, जो इजी भी हो और रिस्पॉन्सिव भी। सोल्यूशन नंबर 4, एनर्जी इंडिपेंडेंस और लोकल इंडस्ट्री। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पैसा ऑयल इंपोर्ट में चला जाता है। जब डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट, बिजली, हर चीज महंगी होती जाती है। यूं समझ ले, महंगाई का तूफान बेकाबू हो जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान सोलर एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री पर सीरियस इन्वेस्टमेंट करे, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है, इस अमल को तेज करने की जरूरत है। सोल्यूशन नंबर 5, यूथ, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, इकोनॉमी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जी हाँ, नौजवान। अगर पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, AI सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट्स, डिजिटल स्किल्स, टेक स्टार्टअप्स और ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट करे, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही थी, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं। एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक स्किल्ड यंग माइंड आज की दुनिया में पूरी इकोनॉमी चेंज कर सकता है। शायद पाकिस्तान का फ्यूचर इसी डिजिटल जनरेशन के हाथ में है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान को सिर्फ सरवाइव करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ग्रो करने की जरूरत है। और याद रखिए, कोई भी मुल्क लोन से पावरफुल नहीं बनता। विजन, प्रोडक्शन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक फेयर, ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम से बनता है। अगर पाकिस्तान इन सारी बातों पर ईमानदारी से आगे बढ़े, तो पाकिस्तान इकॉनमी ही स्ट्रांग नहीं होगी, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ मिल सकता है, वो रिलीफ जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।